नाकारा, निकम्मा, नालायक, गद्दार, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे शब्द इस्तेमाल किए हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और इस पूरे के पूरे प्रकरण में जवाब भी आया है, और जवाब जो आया है उसमें भी बड़े शब्द तल्ख है। उसमें कांग्रेस की दुर्गति का जिम्मेदारी अशोक गहलोत को बता दिया है और उनको कहा है कि इनकी ताकत तो अभी जालोर के चुनाव में पता चल जाएगी, वहाँ का क्या परिणाम आता है उससे स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा मामला है, ये मामला अशोक गहलोत की तरफ से शुरुआत इस मामले की हुई है, और उसका जो जवाब आया है वो रिछपाल मिर्धा की तरफ से आया है। और ये जो तमाम शब्द ये सुनाऊंगा मैं इस वीडियो के आखिर में आपको, तो तमाम शब्द जो अशोक गहलोत ने इस्तेमाल किए, जिसमें उन्होंने कहा नाकारा, नालायक, निकम्मा, गद्दार, हालांकि ये शब्द पहले भी सुन चुके हैं जब वो मुख्यमंत्री थे, तब इन सारे शब्दों का निशाना सचिन पायलट की तरफ था। उस वक्त सचिन पायलट चुप्पी साधे रहे। इस बार इन शब्दों का निशाना उन कांग्रेस के नेताओं की तरफ है जो विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए। मगर इस बार जवाब भी आया है, और जवाब दिया है रिछपाल मिर्धा ने। नागौर के बेबाक बोलने वाले नेता है रिछपाल मिर्धा, उन्होंने जवाब दिया है, और जवाब भी बड़ा ही तल्ख जवाब दिया है। बात पहले अशोक गहलोत की कर लेते हैं। वो मीडिया को जो बाइट दे रहे थे उसमें जो लोग विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं, कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने दामन थाम लिया है, उन पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि ये लोग गद्दार लोग हैं, इतने साल सुख भोगते रहे और जैसे ही पार्टी संकट में आई वो छोड़कर चले गए, इनको गद्दार ही कहा जाएगा। हालांकि ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि अधिकांश लोग वो गए हैं जो अशोक गहलोत के करीबी थे और जिनको वो सालों तक नाकारा और निकम्मा कहते रहे, उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये बड़ा एक विषय यहाँ से निकल कर आता है। हालांकि चलिए ये इनका पार्टी का मामला है, मगर इसका जवाब इस बार दिया है रिछपाल मिर्धा ने, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है उसके जिम्मेदारी अशोक गहलोत है। ये जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उसके जिम्मेदार भी अशोक गहलोत है। और यहाँ तक कि उन्होंने आरोप लगाया है कि अशोक गहलोत स्वयं कई नेताओं की अनदेखी करते रहे हैं। कांग्रेस के कई लोग वो अपने लिए खुद के लिए कहते हैं कि हम लोग कांग्रेस से जुड़े रहे, मगर पिछले 5 सालों में अशोक गहलोत ने हमारे अनदेखी की और हमारे जो विपक्ष था उसको वो यहाँ मजबूत करने का काम करते रहे। बड़े गंभीर आरोप, बड़ा एक जवाबी हमला रिछपाल मिर्धा की तरफ से हुआ है। और आखिर में उन्होंने उस बातों ही बातों में यह भी कहा है कि अशोक गहलोत की ताकत क्या है ये तो इस बार जालोर के चुनाव से पता चल जाएगी। आपको पता होगा कि जालोर से वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पुत्र हैं, तो अब पुत्र जीतते हैं हारते हैं, ये जो परिणाम हैं, इतने दिन तो राजनीतिक रूप से देखे जा रहे थे, उनके पुत्र के राजनीतिक भविष्य के हिसाब से लिहाज से देखे जा रहे थे, मगर अब रिछपाल मिर्धा ने बॉल अशोक गहलोत के पाले में फेंक कर ये कह दिया है कि जो जालोर के चुनाव हैं वो ये दिखा देंगे कि आखिर में अशोक गहलोत कितने बड़े नेता है, कितने मजबूत नेता है। यहाँ से कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कोशिश की है कि अगर जालोर का चुनाव वैभव गहलोत हार जाते हैं तो उस बहाने अशोक गहलोत को निशाना साधा जाए, उनको घेरे में लिया जाए। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत के पास भी अवसर है कि अगर वो जालोर का जीत जाते हैं तो बता सकते हैं कि देखिए मैंने तो अपने बेटे को जितवा दिया, मेरे दम पर पार्टी जीत गई। तो कुल मिलाकर ये एक कमाल का वाक युद्ध दो नेताओं के बीच में। हालांकि इसकी शुरुआत अशोक गहलोत ने बाइट के माध्यम से की थी, रिछपाल मिर्धा उसका जवाब देते दिखाई दिए, क्योंकि वो स्वयं विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये एक वाक युद्ध हुआ। इन दोनों के वीडियो आप देखिए कि कैसे एक बार पुनः सियासी गलियारों में वो शब्द गूंज उठे हैं जिनमें नाकारा, निकम्मा, नालायक और गद्दार की उपमाएं अपने ही पूर्व साथियों को बांटी जा रही है। देखिए दोनों वीडियो। अब इनके बारे में तो कमेंट मुझसे मत करवाओ, क्योंकि अफसरबाजी होती है ना, वो नॉन परफॉर्मिंग कह दो, उनको अफसरबाजी कह दो, निकम्मे कह दो, नाकारा कह दो, गद्दार कह दो, पीठ पे छुरा भोंकने वाले कह दो। ये तमाम सब जो है भाई बहन है, ये तमाम सब जो है भाई बहन है, और इनका उपयोग ही होता है इन लोगों के लिए। जो गद्दारी करता है वो गद्दार है ही है। देखो, गद्दारी करता है, पीठ छुरा भोंकता है, उनको आप क्या कहोगे भाई? यही शब्द है डिक्शनरी में। तो आज जो अभी टीवी में मैंने एक समाचार के माध्यम से मेरे को पता लगा, और कल भास्कर अखबार में भी एक खबर छपी थी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक बयान दिया है कि जो ये नेता कांग्रेस छोड़कर गए हैं उन पर उन्होंने जो बात कही है कि निकम्मे, नकारा, गद्दार, और ये कोई किसी काम के नेता नहीं थे। माननीय गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले तो 3 बार सुनना पड़ता है कि आपने कहा क्या है, जब समझ में आती है बात पूरी।
और आपने जो ये बातें कही है कि सत्ता का सुख भोगने वाले, किसने सत्ता का सुख भोगा है 5 साल? हमारे तो बिल्कुल काम ही नहीं होते थे। हमने हमारा मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ी है और आपकी वजह से छोड़ी है। इस सब के कारण आप ही हो। और जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है, आपके पॉलिटिकल पापा, आप जिसके बन के नागौर में जिसको आपने काम किए जिनके, वो आज भी आपके पिट्टू बने बैठे हैं और उनका ही काम आपने किया और उनको नागौर में आपने आगे बढ़ाया। हमने तो हमारी ईमानदारी से पार्टी के लिए खून पसीने को सींचा था, इसलिए हमारा मान सम्मान बचाने के लिए हम भाजपा में आए और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए और पार्टी के मजबूत करने के लिए हम ता जिंदगी इस पार्टी में काम करते रहेंगे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। अब आप बोलते हैं कि ये नेता किसी काम के नहीं, आप 4 तारीख पहले ये बयानबाजी कर लो, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस का पता जालौर में चलने वाला है। क्या आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, राजस्थान में कैसी, पहले तो आपको जालौर में ही पता चल जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का। और आपने जो बातें हमारे लिए कही है, कांग्रेस छोड़कर वो गए, वो निकम्मे, वो आप कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं के लिए भी कह चुके हैं। जिन नेताओं को आपने खत्म किया, जो नेता इस पार्टी को राज में लाने का जिन्होंने काम किया, उनके लिए भी आप कह चुके हैं कि ये नकारा है, ये गद्दार हैं, ये बिल्कुल ही किसी काम के नेता नहीं है। तो आप तो अपनी जमीर बेचकर आपने जो 5 साल एक टांग पे खड़े होकर सरकार चलाई, उसका आप क्या जवाब देने वाले हो लोगों को? हमारे ऊपर आप क्या आरोप लगा सकते हो? हम तो एकदम हमने हमारे घर से कुछ लगा के इस पार्टी को सिंचा है। हमने किसी पार्टी, आज तक इस पार्टी में हमारे पर कोई 2 रुपए लेने का किसी का आरोप नहीं लगा। आपने कहा सत्ता का सुख भोगा, सत्ता का सुख भोगा, वो तो नागौर से आपने उससे गठबंधन किया है और कौम को खत्म करने बाद काम किया है, तो उसके साथ मिलकर किया आपने। जिस कौम की पॉपुलेशन 23-24% राजस्थान में है, उस कौम के लोगों को भी आपने खत्म करने का काम किया। इसलिए आपको कोई कहने का हक नहीं है कि ये आप गए, छोड़ के गए, वो गए। आप खुद की वजह से जो आपने जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया, उसके जिम्मेवार राजस्थान में सिर्फ आप अकेले खुद नेता ऐसे हैं जिसकी वजह से ये पार्टी की दुर्गति हुई है। और भी कई नेता कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे। इस पार्टी में आप और आला कमान 2 ही बचेंगे, कोई नहीं बचेगा मेरे हिसाब से। और आला कमान भी पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि जो बात आप कहते हैं वही होती है। और आला कमान ने जो यहाँ मीटिंगें करवाई, आपने जिस तरीके से उनको नीचा दिखाया, उनके फैसले को आपने ठुकराया, और आप इतने मजबूत हैं कि आला कमान को भी आपके सामने झुकना पड़ा। इसलिए आप कृपया ऐसे बयान देने से पहले सोचें कि आप किन के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में इन बातों का खंडन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर ऐसे बात और ऐसी शब्दों का दोबारा आपने प्रयोग किया तो हम भी करना जानते हैं। धन्यवाद।